गुजरात विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रथमचरणस्य निर्वाचनप्रचाराभियानम् अद्य सायंकाले 5:00 समाप्तं भविष्यति। प्रथमचरणस्य कृते मतदानं डिसेम्बर् मासस्य प्रथमदिनाङ्के भविष्यति। मतगणना च डिसेम्बर् मासस्य 8मे दिनाङ्के भविष्यति। गुजराते विधानसभा निर्वाचनाय राजनीतिकदलानां प्रचारः प्रचण्डीभूतः। भाजपा दलस्य वरिष्ठो नेता अमित शाह नैकाः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। कांग्रेस दलस्यापि नैकाः जनसभाः। आम आदमी पार्टी दलस्य नेता भगवन्त मानः मार्गीय यात्राः विधास्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु हरियाणा यात्रावधौ अन्ताराष्ट्रीय गीता महोत्सवं समेत्य विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। सिरसा चिकित्सकीय महाविद्यालयस्य शिलान्यासं समेत्य नैकासां परियोजनानाम् आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं विधास्यति। सहैव कुरुक्षेत्रस्य राष्ट्रीय प्रविधि संस्थानस्य 18 दीक्षान्त समारोहे ग्रहीष्यति भागम्। अन्ताराष्ट्रीय वार्तासु चीन देशे आगम निर्गम रोध प्रस्तावं विरुध्य समाचरित प्रदर्शनानि निध्याय बीजिंग नगरे सुरक्षा व्यवस्था दृढीकृता। संयुक्त राष्ट्रेण शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकर्तृभ्यः निगडन संबद्धाय अनुरोधः कृतः। अमेरिकया अपि प्रदर्शनकारिणः प्रति संवेदना प्रकटिता। प्रोक्तं शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनं जनानां मूलाधारः। अपि च क्रीडावार्तासु फीफा विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां 5 वारं विजेतृ दलेन ब्राजीलेन नॉकआउट इत्याख्ये चरणे स्थानं सम्प्राप्तम्। कैसिमीरो क्रीडकस्य गोलाङ्क साहाय्येन स्विट्जरलैंड दलं पराभूय विजयः प्राप्तः। सममेव उरुग्वे दलं पराभूय पुर्तगाल दलेनापि अन्तिमे षोडशे स्थानं प्राप्तम्। घाना दलेन दक्षिण कोरिया दलं 3-2 अन्तरालेन पराजितम्। अपि च विश्वचषक स्पर्धासु अद्य 4 द्वन्द्वानि। समूह ए मध्ये इक्वाडोर दलस्य स्पर्धा सेनेगल दलेन नीदरलैंड दलं कतर दलं विरुध्य, अथ समूह बी मध्ये इंग्लैंड वेल्स दलयोः स्पर्धा भविष्यति। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। गुजरात विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय प्रचाराभियानम् अन्तिमे चरणे सम्प्राप्तम्। प्रथमचरणाय प्रचारः अद्य सायं 5:00 विरमिष्यति। तत्रैव राज्ये विधानसभा निर्वाचनाय राजनीतिकदलानां प्रचारः प्रचण्डीभूतः। भाजपादलस्य वरिष्ठनेता अमित शाह अद्य दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद जनपदेषु नैर्वाचनिकजनसभाः सम्बोधयिष्यति। राज्ये कांग्रेस दलम्, आम आदमी पार्टी दलं चापि प्रचण्डत्वेन प्रचारे संलग्नानि। राज्ये प्रथमचरणाय मतदानं डिसेम्बर् मासस्य प्रथमे दिनाङ्के भविता। प्रथमे चरणे 19 जनपदानां 89 आसन्देभ्यः प्रथमे दिनाङ्के मतदानं भविता। एतस्मिन् चरणे प्रायशः 40 लक्षोत्तर 2 कोटि संख्याकाः मतदातारः मतदाने भागं ग्रहीष्यन्ति। मध्य उत्तर क्षेत्रयोः मतदानं डिसेम्बर् मासस्य 5मे दिनाङ्के भविष्यति। सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण गुजरात क्षेत्रे मतदानाय 70 संख्याकाः महिला प्रत्याशिन्यः सन्ति। मध्य उत्तर गुजरात क्षेत्रस्य 14 जनपदानां 93 आसन्देभ्यः मतदानं डिसेम्बर् मासस्य 5मे दिनाङ्के भविष्यति। गुजराते विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रचाराभियानं तीव्रगत्या प्रवर्तते। सर्वाणि राजनैतिकदलानि स्वस्वविजयस्य घोषं कुर्वन्ति। भाजपादलस्य वरिष्ठनेता अमित शाह अद्य दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद जनपदेषु नैर्वाचनिकजनसभाः करिष्यति। निर्वाचनेषु विजयं सुनिश्चेतुं भाजपादलं पूर्णबलस्य प्रदर्शनं करोति। भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा अद्य दाहोदे, वडोदरायां च नैर्वाचनिकजनसभाः सम्बोधयिष्यति। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत्य अनेकानि दलानि नैर्वाचनिकसमरे पूर्णरूपेण संलग्नानि सन्ति। राज्यस्य जनता कस्मै दलाय मतदानं करिष्यति एतस्य बोधः डिसेम्बर् मासस्य 8मे दिनाङ्के मतगणनायाः अनन्तरं भविष्यति। प्रथमचरणस्य मतदानाय भाजपा, कांग्रेस समेत्य 49 दलानां प्रत्याशिनः नैर्वाचनिकसमरे सन्नद्धाः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य प्रभृति 2 दिवसीयां हरियाणा यात्रां विधास्यति।
श्रीमती मुर्मुः तत्र अन्ताराष्ट्रिय गीता महोत्सवं समेत्य नैकेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपतिः अद्य कुरुक्षेत्रस्य ब्रह्मसरोवरं प्राप्स्यति। तत् अनन्तरं राज्यस्य प्रदर्शनी दर्शनाय अपि गमिष्यति। राष्ट्रपतिः कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालये अन्ताराष्ट्रिय गीता संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति। अद्य हरियाणायां परिवहन विभागे ई-टिकटिंग प्रणाली निरोगी हरियाणा योजनां समेत्य परियोजनानाम् आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं करिष्यति। श्रीमती मुर्मुः 50,900 कोटि सम्मितस्य सिरसा चिकित्सकीय महाविद्यालयस्य शिलान्यासं करिष्यति। अथ कुरुक्षेत्रस्य राष्ट्रीय प्रवृत्ति संस्थान 18 दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य त्रिपुरा कोलकाता राज्ययोः यात्रायां भविष्यति। स्वयात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः त्रिपुरायाः उदयपुरे त्रिपुरेश्वरी मन्दिरे पूजां करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः अगरतलायां स्थिते महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालयस्य यात्राम् अपि करिष्यति, यत्र असौ आयोक्ष्यमाणे कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सहभागं करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः महाविद्यालयस्य छात्रैः सह संवादम् अपि करिष्यति। तत्रैव उपराष्ट्रपतिः कोलकाता स्थिते कालीघाट मन्दिरे दर्शनम् अपि करिष्यति। चीनदेशे कोविड कारणेन आगमनिर्गमरोधादेशान् विरुध्य विरोधप्रदर्शनानि तीव्रीभूतानि। राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्येतस्य शून्य कोविड नीतिं विरुध्य प्रदर्शनकारिभिः नैकेषु स्थलेषु प्रदर्शनानि विहितानि। चीनस्य विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता झाओ लिजियान् प्रोक्तवान् यत् कोविड महामारीं विरुध्य देशस्य एतत् अभियानं सफलं भविष्यति। विरोधप्रदर्शनानि निध्याय चीनदेशे सुरक्षा व्यवस्था दृढीकृता। संयुक्तराष्ट्रेण प्रदर्शनकारिभ्यः चीनशासनं निवेदितम्। गोवायां 53तमस्य भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवस्य समापन समारोहः भव्यकार्यक्रमपुरस्सरः समायोजितः। पणजीस्थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्रीडाङ्गणे समायोजिते समापन समारोहे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः, सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः, गोवायाः मुख्यमंत्री प्रमोद सावन्तः, नैके मान्याश्चापि समुपस्थिताः आसन्। समारोहस्य अंतर्गतं नैकानि चलच्चित्राणि, नैके निर्देशकाश्च सभाजिताः। वेलेंटिना मारेलः स्वीय चलच्चित्राय आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स इत्येतदर्थं गोल्डन पिकॉक इत्याख्येन पुरस्कारेण सम्मानितः। एतत् अतिरिच्य लाव डियाजः स्वीय चलच्चित्र विशेषाय व्हेन द वेव्स आर गॉन इत्येतदर्थं सिल्वर पिकॉक इत्याख्येन सम्मानेन पुरस्कृतः। एतत्पूर्वं समापन समारोहान्तर्गतं चलच्चित्रक्षेत्रे उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्तारः अपि सभाजिताः। एतत् अन्तर्गतं अभिनेत्री आशा पारेखः, अभिनेता अक्षय कुमारः, आयुष्मान खुराना, मानुषी छिल्लरः अपि सभाजिताः। तेलुगु चलच्चित्र सुख्यातः अभिनेता समापन समारोहे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी इत्याख्येन पुरस्कारेण सभाजितः। समापन समारोहं संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् इफ्फी न केवलं मनोरंजनाय अपि शिक्षाग्रहणाय अपि मंचरूपेण सिद्धम्। IFFI next year, I hope it will continue to be a platform where ideas emerge and where cinematic innovation is showcased, where collaborations and co-productions are embarked upon and experience shared, and a place from where timeless cinema emerges for generations to enjoy and remember. Our goal is to build an enriching filming ecosystem in India and a future-ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा है। हम भी छुपकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, ठीक सुंदरवन के बाग के समान। जिस प्रकार देवी काली ने चंडमुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमारी प्रफुल्ल देवी देश के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस महासंग्राम में कूद पड़ी है। इसलिए आज मैं प्रफुल्ल को एक नया नाम देना चाहता हूँ, देवी, देवी चौधरानी।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह डीडी न्यूज वाहिन्या सह संवादावधौ प्रतिपादितवान् यत् जम्मूकश्मीरः प्रशासनिकविधदृष्ट्या मुख्यधारायां समागतः। एतत् अतिरिच्य जम्मूकश्मीरः डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स इति जनपद शासनिक सूचकांक स्थापकत्वेन प्रथमं राज्यम् अस्ति। तो बहुत से ऐसे प्रावधान जो मोदी जी ने पिछले 8-9 वर्षों में देश भर में लागू किए थे, जम्मू कश्मीर पहुंचने में विलम्ब हो रहा था, वो 2019 में के बाद यहाँ पहुँचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और मुझे खुशी है कि आज ये स्थिति है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स कायम करने वाला जम्मू कश्मीर पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। और जो हमारा ग्रीवेंस के लिए एक सीपी ग्राम पोर्टल है, उसके साथ जम्मू कश्मीर का ग्रीवेंस पोर्टल भी इंटीग्रेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। और इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशासनिक प्रणाली और प्रशासनिक शैली के दृष्टि से लगभग मुख्य धारा का हिस्सा बन गया है जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रोक्तवान् यत् जम्मू कश्मीरस्य केन्द्रशासित प्रदेश सम्मतानन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे तत्र नैके परिष्काराः गोचरीभूताः। पंचवारं विश्वचषक विजेतृ दलेन ब्राजीलेन नॉकआउट चरणे स्थानं सम्प्राप्तं। ब्राजीलेन स्विट्जरलैंड दलं 1-0 इत्यन्तरालेन पराजितम्। एतेन विजयेन ब्राजीलस्य 6 अंकाः सञ्जाताः। एतस्यां स्पर्धायां स्विट्जरलैंड दलेनापि उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, परम् अन्तिमे चरणे ब्राजीलस्य कैसेमीरो इत्येतस्य गोलाङ्कसाहाय्येन ब्राजील दलेन 1-0 अन्तरालेन विजयः सम्प्राप्तः। कतरे समायोक्ष्यमाणायां विश्व फुटबॉल चषक प्रतिस्पर्धायाम् एकः आश्चर्यभूतः परिणामः दरीदृष्टः। समूह एच मध्ये घाना दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराभूय अन्तिम षोडशचरणाय आशाः जीवनीकृताः। तत्रैव कोरिया दलस्य मार्गः काठिन्यः पूर्णः। स्पर्धायां मोहम्मद सालिसुः इत्यस्य गोलाङ्कसाहाय्येन दलं दृढीभूतम् आसीत्। यद्यपि कोरिया दलेन 2 गोलाङ्के प्राप्ते, तथापि मोहम्मद कुडुसः दलाय तृतीयं गोलाङ्कं विद्याय दलस्य विजयं निश्चीकृतवान्। कैमरून सर्बिया दलयोः मध्ये समायोजितं द्वन्द्वं 3-3 अंकेन सह समत्वं प्राप्तं। तत्र द्वन्द्वे कैमरूनः प्रारम्भे आक्रमणं कृतवान्, परं सर्बिया दलेनापि पुनः गोलाङ्कं प्राप्य द्वन्द्वं समत्वं कृतम्। एतत् अनन्तरं कैमरून तृतीये स्थाने, सर्बिया चतुर्थे स्थाने वर्तते। फीफा विश्व फुटबॉल चषक स्पर्धायां पञ्चमवारं विजेतृदलेन ब्राजीलेन नॉकआउट इत्याख्ये चरणे स्थानं सम्प्राप्तम्। कैसेमीरो क्रीडकस्य गोलाङ्कसाहाय्येन स्विट्जरलैंड दलं पराभूय विजयः प्राप्तः। सममेव उरुग्वे दलं पराभूय पूर्तगाल दलेनापि अन्तिमे षोडशे स्थानं प्राप्तम्। घाना दलेन दक्षिण कोरिया दलं 3-2 अन्तरालेन पराजितम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।